आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइग्रेट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और जो पॉलिटी की MCQ की सीरीज चल रही थी उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे टॉप 5 पॉलिटी MCQ। डे की बात करें तो डे 12 किसकी बात करेंगे? डे 12 के पॉलिटी के टॉप 5 MCQ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान, देखते जाइए आप लोग, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। और ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं या फिर रूस से लिए गए हैं। तो आप लोग मौलिक कर्तव्य के विषय में ये जान लीजिए कि पहले भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे और इसको जो है एक संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो किस भाग में जोड़ा गया था? तो भाग था 4 का। किस पे जोड़ा गया था? भाग 4 का में जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था भाग 4 का में। अब बात आती है ये मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो अमेरिका से आप लोग याद रख लीजिएगा। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो जो मूल अधिकार होते हैं, देखिए दोनों में फर्क है। मूल अधिकार किससे लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर बात करें कनाडा से, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है। मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका डी सही होगा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं? तो वो रूस से लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग बाद में नहीं जोड़ा गया। आज तो आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान में जो भागों की संख्या 22 थी। 22 के बाद उसमें 4 भाग और जोड़े जाते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो वो 4 भाग थे आपके 9 ए या का कह लीजिए, 9 बी या खा कह लीजिए, 4 ए या का और 14 ए या फिर 14 का। दो में से या ए कहिए या फिर का कहिए। तो ये 4 भाग जोड़े गए थे। 4 भाग जोड़ने के बाद मूल संविधान में जो भागों की संख्या 22 थी, 4 जोड़े गए तो 26 हो गए। तो फिर वर्तमान में 25 कैसे हैं? तो इसमें से क्या हुआ था कि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। किसे समाप्त कर दिया गया था? भाग 7 को। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि भाग 7 को समाप्त करने के बाद वह भारतीय संविधान में 4 भाग जोड़ने के बाद वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी है? तो 25 आंसर होगा। यहां पे कह रहा है कि कौन सा भाग बाद में नहीं जोड़ा गया। तो कौन सा भाग बाद में नहीं जोड़ा गया? तो ये भी जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था, ये भी जोड़ा गया था। तो ये जो भाग 7 है इसे तो समाप्त कर दिया गया था। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यही आपका सही आंसर होगा। 4 का किससे संबंधित है? अगर ये पूछ लिया जाए तो जो 4 का किससे संबंधित है ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं?
ये भी बताया जा चुका है, रूस से लिए गए हैं। नौका की बात की जाए तो ये नगर पालिका से संबंधित है। नौखा ये किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समिति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें, क्या बता रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। उसके पहले आप लोग ये बता दीजिए कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो कितनी होगी? केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसमें 80 हो सकता है, 21 हो सकता है, 20 या फिर 42। क्या इसका आंसर होगा? तो अगर 2 ऑप्शन काटने की बात आती है तो हम यहाँ पे 42 काट देते हैं, 42 के बाद 80 काट देते हैं, क्योंकि 80 आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 80 है। तो ये 80 का आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन पे गेस करना है, 31 हो सकता है या फिर 20 हो सकता है। तो 31 आप लोगों को पता है 31 किसकी सीटें होती हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें होती हैं उनकी संख्या 31 है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि सीटें कितनी है, तो सीटों की संख्या 20 है। कहां पर? केंद्र शासित प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? 20 करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? क्या बताना है कि जो भारतीय संविधान का रक्षक कौन है? राष्ट्रपति है, निर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री? क्या इसका जवाब होगा? चलिए राष्ट्रपति काट देते हैं, राष्ट्रपति नहीं होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री भी नहीं होगा। अब आपको बताना है निर्वाचन आयोग या फिर सर्वोच्च न्यायालय, इन दोनों में से कौन सा भारतीय संविधान का रक्षक होगा। तो भारतीय संविधान का रक्षक कौन होता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये भारतीय संविधान का रक्षक होता है। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सिक्किम राज्य की स्थापना वर्ष कौन सा है? सिक्किम राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हमें बताना है। इसमें जितने भी सन दिए हुए सब इंपॉर्टेंट है और सभी सन को आपको याद करना है। तो जो 1963 है, 1963 किसका है? ये जो स्थापना वर्ष है नागालैंड का। 2000 में 3 राज्य बने थे, कौन कौन से? उत्तराखंड बना था, छत्तीसगढ़ बना था और झारखंड बना था। और ये भी आपको जान लीजिए कि उत्तराखंड किससे अलग होकर बना था? उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना था? तो मध्य प्रदेश से। और झारखंड किससे अलग होकर बना था? तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना था। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। बात करें 1972 की, तो 1972 जो है ये मेघालय राज्य का स्थापना वर्ष है। और आप लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? गारो पहाड़ी पाई जाती है, खासी पाई जाती है और जयंतिया पहाड़ियां यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पर? मेघालय में। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सिक्किम राज्य की जो स्थापना वर्ष है वो कब है? 1975। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग इसी तरह से टेस्ट सीरीज देखते रहिए और मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप लोग जो पॉलिटी के क्वेश्चन है इसको ऐसे सॉल्व करते रहे और एक दिन ऐसा आएगा जब पॉलिटी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। मात्र 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देखने से अगर इतना लाभ होने वाला है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज को जरूर देखेंगे। धन्यवाद।